संत कबीर कहते हैं, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। तो किसी ने कबीर से कहा कि तुम मत बोला करो, मारपीट क्यों करोगे, चुप रहो। कबीर कहते हैं, बिना बोले कैसे बने, क्योंकि लोग विचारहीन हैं, विवेकहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, चरित्रहीन हैं, गुणविहीन हैं, जिनकी वजह से सृष्टि में अशांति पैदा होती है। उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है ताकि समाज का सुधार हो, जीव का उद्धार हो और बिगड़ी बुद्धि मनुष्य की ठीक हो जाए। इसके पास में विवेक नहीं, उल्टा पल्टा काम करता है, साहिब बंदगी नहीं बोलता है। अनबोले ते कैसक बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। शब्द पर कबीर साहब जोर देते हैं कि शब्द की शक्ति को पहचानो। जब कोई व्यक्ति भजन गाता है, वाह वाह, जय हो जय हो, जब वो भजन गाता है तो भजन में शब्द होते हैं, और जब कोई गाली देता है उसमें भी शब्द होते हैं, जब कोई भाषण करता उसमें भी शब्द होते हैं, कोई प्रवचन सुनाता उसमें भी शब्द होते हैं, कोई चुगली खाता उसमें भी शब्द ही होते हैं, कोई निंदा करता है उसमें भी शब्द होते हैं, कोई किसी को बहकाता है उसमें भी शब्द होते हैं, और कोई आपकी खिलाफत करता है उसमें भी शब्द होते हैं। दुकानदार ग्राहक से बात करता है उसमें भी शब्द होते हैं। ग्राहक दुकानदार से सामान के बारे में पूछता है उसमें भी शब्द होते हैं। गुरु गुरुमंत्र देता है वो भी शब्द होते हैं। भक्त गुरु से प्रार्थना करता है उसमें भी शब्द होते हैं। मंदिर में जा करके पुजारी पूजा में मंत्र बोलता है, स्तोत्र बोलता है, उसमें भी शब्द होते हैं। लोग सलाह करते हैं उसमें भी शब्द होते हैं। शब्द का कितना विस्तार है। एक पुस्तक लिखी हुई है, पुस्तक में भी शब्द है। इसलिए कबीर कहते हैं, शब्द तो सब है लेकिन शब्द शब्द में अंतर है। जंतर मंतर तंतर अंतर, शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। जिसके जीवन में सार शब्द नहीं, उसके जीवन को धिक्कार है। कबीर साहब कहते हैं उसे धिक्कार है, धिक्कार बोल दिया। धृग जीवन सो जीजे। तो शब्द की शक्ति को पहचानो। चिड़िया बोलती है, ये क्या है? ये ध्वनि है, वो भी एक आवाज है। लेकिन हर चिड़िया की ध्वनि
आपको पसंद नहीं आती। पति पत्नी से बोलता है, वो भी शब्द है। पूरी दुनिया का काम शब्द से हो रहा है। तुम अपने बेटे को समझाते हो, शब्दों से ही समझाते हो। तो अपने परिवार में कुछ मार्गदर्शन देते हो, सेटिंग करते हो, शब्दों से ही करते हो। गुरुदेव के यहाँ आने के लिए जब प्लानिंग करते हो कि दिल्ली से रश्मि देवी राठौर बनकर गुरुदेव के आश्रम चलना, 2-4 दिन पहले चर्चा करते हो, बेटे से कहते हो, वो भी शब्द है। बहुओं से भी कहते हो तुम भी चलना, और यहीं से गाड़ी ले लो तो ठीक रहेगा। दिल्ली से आ रहे हैं। पूरी जिंदगी में शब्दों का खेल चल रहा है। और कबीर कहते हैं शब्द ही कोई न विचारे, और शब्द पर कोई विचार नहीं करता है। सुनने में भी लोग विचार नहीं करते हैं, क्या सुनना चाहिए। खाली बोलने की बात नहीं है, शब्द सुनने से भी जिंदगी प्रभावित होती है। किस प्रकार के शब्द श्रवण कर रहे हो, शब्द पढ़ने से भी जिंदगी आपकी इफेक्टिव होती है। किस प्रकार के शब्दों को पढ़ रहे हो, शब्द लिखने से भी जिंदगी पर असर पड़ता है। किस प्रकार के शब्दों को तुम लिख रहे हो, लिपिबद्ध कर रहे हो। तुलसीदास ने रामायण लिखी, उसमें शब्द ही शब्द है। श्री कृष्ण ने गीता बोली, अर्जुन के सम्मुख शब्द ही शब्द है। कबीर ने बीजक बोली, शब्द ही शब्द है। लेकिन आलखंड भी किसी ने लिखी है, उसमें भी शब्द है। लेकिन आलखंड पढ़ करके तुमको जोश आता है। और कबीर का बीजक कृष्ण की गीता, तुलसी की रामायण पढ़ करके तुमको होश आ जाता है। और फिल्मी गीत सुन करके, श्रवण करके तुम्हारा मन विषयों की नींद में बेहोश हो जाता है। पूरा संसार बेहोश है, होश नहीं। होश आना बहुत कठिन है। हर जगह बोर्ड में लिखे हैं, शब्द ही लिखे हुए। शब्द मार्गदर्शन दे रहा है। लिखा है यहां थूकना मना है। दीवार पर लिखा है कि इस दीवार पर कुछ भी लिखना मना है। पढ़ने वाले कहते हैं तो फिर ये क्यों लिखा कि लिखना मना, ये भी तो लिखा है। तर्क करते हैं लोग। लेकिन इतना तो लिखना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम जान कैसे पाओगे कि लिखना मना है। लिखना मना है, तुम्हें समझाने के लिए दीवार पर लिखना पड़ेगा कि लिखना मना है। वो भी नहीं लिखेंगे तो तुमको पता नहीं चलेगा, फिर तुम बहुत कुछ लिख दोगे। इसलिए ना लिखने के लिए ये लिखना पड़ा है कि लिखना मना है। और मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक शब्द बोलता रहता है। राजनीति करने वाले लोग शब्द ही तो बोलते हैं। भाषण चल रहा है नेताओं का, हर नेता आश्वासन दे रहा शब्दों से कि मेरी सरकार आने दो, देखना फिर 2-2 वैक्सीन लगवाऊंगा सबके। कोई बोल रहा मेरी सरकार आएगी, तुम्हारे मुंह में दूध और खीर डाल दूंगा। कोई बोल रहा मेरी सरकार आते ही तुम्हारी भैंस चोरी कर लूंगा। बड़े विचित्र लोग हैं। शब्द का खेल कितना बड़ा चल रहा है। सभी लोग शब्द से ही जिंदगी जी रहे हैं। शब्द क्या लिखना चाहिए, कौन सा शब्द पढ़ना चाहिए,
कौन सा शब्द श्रवण करना चाहिए, कौन सा शब्द बोलना चाहिए, कौन से शब्द गाना चाहिए, ये चुनाव आपको करना है। केवल बोलना ही नहीं है, लिखना भी है। तुलसीदास कहते हैं, जो मैंने अपने गुरु से सुना और जितना मेरी समझ में आया उतना मैंने लिख दिया, और मेरे गुरु ने बार बार मुझको समझाया, बार बार सुनाया। लेकिन तुलसी भी महान है, उनका गुरु भी महान है। गुरु बार बार समझा समझा कर थकता नहीं है, और तुलसी जैसा शिष्य बार बार सुन सुन करके छकता नहीं। ये नहीं कहता मत सुनाओ, सब समझ में आ गया, वही बार बार सुनाते। 3 बार तुम किसी बेटे को कोई बात समझाओ तो चौथी बार में कहता है, बार बार वही बात कहते हो। लेकिन ये भी याद रखना, बार बार वही बात कब तक कहनी पड़ती है, क्यों कही जाती है, उसके पीछे रीजन है। यदि तुम एक बार में समझ जाओ तो दूसरी बार नहीं कहना पड़ेगा। जब तुम बार बार नहीं समझते हो तभी बार बार कहना पड़ता है, अन्यथा बार बार की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार में काम हो गया तो दूसरी बार उस काम में लगना ही नहीं पड़ता है। बार बार तब कहना पड़ता है जब बार बार समझते नहीं। पर वे लोग भी महान हैं जो बार बार कहने में थकते नहीं, और वे भी महान हैं जो बार बार सुनने में ऊबते नहीं। बार बार सुनने में भी ऊब जाते हैं लोग। तो तुलसीदास क्या कहते हैं, तदपि कहे गुरु बारहि बारा, तदपि कहे गुरु, वाह, बारहि बारा, तदपि कहे गुरु। समुझि परी कछु मति अनुसारा, तदपि कहे गुरु बारहि बारा। तुलसीदास कहते हैं, तद्यप मेरे गुरु ने बार बार मुझे समझाया, बार बार ज्ञान का कथन किया, लेकिन मेरे बुद्धि के अनुसार कुछ ही मेरी समझ में आया, ज़्यादा समझ में नहीं आया। तुलसीदास स्वयं को नम्र कर लेते, स्वयं को विनम्र बना लेते कि मेरी छोटी बुद्धि से थोड़ा समझ में आया, कुछ समझ में आया, पूरा समझ में आया ही नहीं। यद्यपि मेरे गुरु ने बार बार समझाया, बार बार कहा, बार बार कथन किया, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार कम बुद्धि थी, इसलिए कुछ समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आया। तद्यपि कहो गुरु बारहि बारा, बहुत बड़ी बात। तुलसीदास कि थोड़ा समझ में आया तो कहते हैं उसको जितना समझ में आया उसको मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि फिर भूल जाने की संभावना थी, भूल सकता था, इसलिए लिख दिया ताकि उसको बार बार पढ़ता रहूं, रिपीट करता रहूं, समझता रहूं। तद्यपि कहो गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसार। और जो थोड़ा समझ में आया तुलसीदास के, याद रखना, उन्होंने उसको भाषाबद्ध कर दिया, और जो भाषाबद्ध किया उससे इतनी मोटी रामायण तैयार हुई। अच्छा हुआ जो पूरा समझ में नहीं आया, अन्यथा कितनी मोटी रामायण बनती है। मुझे लगता है ट्राली में ले चलने भर का ग्रंथ बनता, इसे भी बहुत मोटा है। और ग्रंथ की मोटाई देख करके पढ़ने वाले कितने लोग दूर से ही डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा पोथन्ना, उसको पोथन्ना कहते हैं। हाँ,
मोटा किताब देखकर। करोड़ों श्लोक है पुराणों में, महाभारत में। महाभारत सब श्लोकों में है, न जाने कितनी कहानियां हैं उसमें, सब श्लोक। फिर वाल्मीकि रामायण श्लोक में, तुलसी रामायण हिंदी में, फिर पीयूष रामायण। इतनी रामायण है, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी भी लिखना शुरू है। अब बड़ी मुश्किल आधुनिक युग में ये आ रही है कि अब ग्रंथ का महत्व खत्म हो रहा है। ग्रंथ कोई पढ़ना नहीं चाहता। अब सीधे लोग प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब में, टीवी में। अब टीवी का भी धीरे धीरे महत्व घटता जा रहा है, क्योंकि टीवी में घर में आकर बैठना पड़ता है उसके सामने। इसलिए मोबाइल के माध्यम से जब खाली हुए तभी लाभ ले लिया, सुन लिया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान का कमाल है। जो मैं यहां बोल रहा हूं ये लाइव टेलीकास्ट सत्संग हो रहा है। ये सीधे पूरे विश्व में जा रहा है। यहां शब्द निकलता, अंगुली ऐसे करता हूं, इस सभी की मोबाइल में हिल रही उंगली। विज्ञान का चमत्कार है। सोचिए, ये विज्ञान साधारण नहीं है, और मनुष्य का अज्ञान भी साधारण नहीं है। हरीश बाबा, विज्ञान और अज्ञान, लेकिन गुरु का ज्ञान भी साधारण नहीं। जितना घनघोर अज्ञान का अंधकार है, उतना प्रचंड गुरु का ज्ञान का सूर्य है, सब अंधकार मिटा देता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोकारस्य अंधकारस्य ऋकारस्तन् निरोधकृत अंधकार विनिश्चित्वात् गुरुलित्य विधीयते। अंधकार, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार में पूरे जगत के नर नारी रास्ता भटक गए हैं, कर्तव्य पथ को भूल गए हैं। पुरुष भी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो गया है। बहुत सी नारियां भी कर्तव्य पथ से विचलित हो गई है। कितने पुत्र भी अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो गए हैं। कितने साधु वे भी कर्तव्य की राह को भूल गए। ये माया मोह के संसार में बहुत लोग भूलते हैं बारंबार। तदपि कहे गुरु बारहि बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। तदपि कहे गुरु। वाह, बैठने दो जो जहां बैठा है, और कुर्सी मंगाओ। प्लास्टिक कुर्सी बहुत है, 70 कुर्सी है यहाँ, तो 20 पड़ी। ढूंढो, इसमें डिस्टर्ब मत करो। चलो, यहाँ डिस्टर्ब मत। तुम आ जाओ, वहाँ खड़े मत हो। आओ, आ जाओ, वहाँ संकोच मत करो, फटाफट आओ। साहिब बंदगी साहिब, आओ, पधारो पधारो। साहिब बंदगी। तदपि कहो गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसार। वाह वाह, पधारो पधारो, बैठो बैठो, प्रेम से बैठो। शैलेश कुर्सी लाओ, सुरेश कुर्सी लाओ,
आगे से आने वाले व्यवस्था करने वाले संत कहते हैं खाने वाले 20 लोग हों तो 25 का भोजन बनाना चाहिए, लेकिन पत्तल 50 के रख लेना चाहिए। पत्तल परोस दो तो उसको विश्वास हो जाता भोजन भी आएगा। आइए बंदी, कोरोना है इसलिए दूर दूर बैठना, जगह बहुत है, पीछे बढ़ जाओ, पीछे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, देर मत करो। कुर्सियां वो आश्रम से लाओ जाकर, दौड़ो, इधर मत घूमो, नहीं प्रवचन बंद कर देंगे। साहिब बंदगी बोलो, तदपि कहो गुरु 12 अरे वाह, मांगा कुर्सी मिला कपड़ा, क्या बात है। मांगो भात मिले खीर। तदपि कहे गुरु 12 तदपि कहे गुरु। समूझी परी कछु मति अनुसार, भाषा बद्ध करब मई सोई। तुलसीदास कहते हैं उसको मैंने भाषा बद्ध कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया। शब्द को लिखना, शब्द को बोलना, शब्द को सुनना, शब्द को पढ़ना, ये 4 कसौटी है और इनसे आपकी जिंदगी का निर्माण होता है। आप किस तरह के शब्द पढ़ते हैं, किस तरह के शब्द लिखते हैं, किस तरह के शब्द सुनते। किसी की मोबाइल की टोन सुन लो तुम, उससे उसके मन की गहराइयों का पता लगने लग जाता है। टोन में बता देता है। टोन अगर भजन की है तो समझ लो व्यक्ति थोड़ा सत्संग से जुड़ा है। टोन अगर फिल्मी है तो समझ लो कोई हीरो हीरोइन का शिष्य बन चुका है। उधर से गुरुमंत्र ले लिया, अब उसको मोड़ना कठिन है। मनुष्य अपने को लाख छिपाए, छिपना बड़ा कठिन। कहीं न कहीं से तुम्हारी सच्चाई, वास्तविकता, यथार्थता, एक्चुअलिटी प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। लेकिन सच्चाई दूसरा जाने न जाने, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। आपको स्वयं उन शब्दों को पढ़िए जिनको पढ़ने से जिंदगी का सही निर्माण होता है, जिनसे जिंदगी की उन्नत प्रारंभ होती है। जिन शब्दों को पढ़ने से आपकी जिंदगी का सम्मान बढ़ता है, जिन शब्दों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि का विकास होता है, जिनको लिखने से मन को प्रसन्नता और आह्लाद मिलता है, और जिन शब्दों को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, संस्कार मिलते हैं, जीवन जीने का ढंग मिलता है और जिंदगी की तरंग बदल जाती है, जीवन में नई उमंग आ जाती है। ऐसे शब्दों को श्रवण करना चाहिए, फालतू बकवास को सुनना बंद कर देना चाहिए। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय घुना छरि न्याय जो, पुनि प्रति अनेक। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, शत कोटि प्रणाम हमारा है, शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार
नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। एक शब्द वो भी है जो आपके अंदर सुसुप्त पड़े हुए क्रोध को जागृत करता है, और दूसरा शब्द ऐसा है जो आपके उत्पन्न हुए क्रोध को ठंडा भी करता है। तीसरा शब्द ऐसा है जो आपके अंदर आलस्य को विकसित कर देता है, और चौथा शब्द ऐसा है जो आपको परिश्रम करने के लिए उठाकर खड़ा कर देता है, और पांचवा शब्द ऐसा भी है जो आपको निकम्मा बना देता है, और छठा शब्द ऐसा भी है जो आपको महान बनाता है। इसलिए याद रखना, शब्द पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना, अभी तक मैं ज्यादातर बोलने पर ही समझाता था, शब्द पर। आज मुझे ख्याल आया इस शब्द का साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, और शब्द विशिष्ट ढंगों से बोले जाते हैं। खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर भी बोला जाता है, कान में खुस 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 कर देते हैं, और कान में जो खुस 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 करते हैं ना, जो जितने देखते हैं लोग ये कान में खुस 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 क्या कह रहा है, उनको संदेह हो जाता है कि ऐसी कौन सी बात ये कान में कहा है, कौन सी बात कहा है। राजनेता लोग भी कान में खुसर फुसर कर देते हैं, ये भी बड़ी चतुराई का काम। लोग ये समझ जाते हैं ये दो लोग, जो एक जो कान में खुस खुस कर रहा है और दूसरा जो अपने कान में खुसर फुसर करवा रहा है, इन दोनों का अंदरूनी मेल बहुत तगड़ा है, इसलिए गुप्त सलाह कर रहे हैं। एक नेता दूसरे बड़े नेता के कान में खुसर फुसर कर देता है, खुस खुस। पहले वो वेश्याएं नाचती थी ना, वो नाचते नाचते जो उनको रुपया दिखाता था तो आती थी और घूंघट काट करके उसके मुंह तरफ कुछ देखती थी, तो लोग समझते थे वाह इसने वेश्या को आकर्षित कर लिया। एक पड़ोसी ने पूछा तेरे ऊपर घूंघट काट कर वेश्या क्या बोली, तो दूसरे पड़ोसी ने कहा इसके मुंह में थूक दिया और कुछ नहीं बोला। और क्या बोलेगी वो वेश्या, उसके पास कौन गुरु मंत्र है जो बोलेगी। वेश्या इतना ही करती, आंख खोलती और बंद करती, आंख खोलती बंद करती, उसको कहते हैं आंख मारना। आंख मार देती है, आंख मार के फिर मंच पर चली जाती है, घुंघरू बजाती है, इधर उधर कमर हिलाती है। और इतने लोग मूर्ख हैं, दूसरा कोई कमर हिलाए उसमें देखने में क्या सुख है। आपके पास भी कमर है, अपनी हिला लो जाकर। दूसरे की कमर हिलाते हुए देख रहे हैं, टेढ़ी टांग देख रहे हैं। सब फालतू में संसार में लोग भूले हुए हैं। तो ये खुसफुस खुसफुस, कितने लोग अस्पष्ट बोलते हैं, कितने लोग शब्द नहीं बोलते, इशारे से काम करते हैं, ऐसे करते। इशारा ये सांकेतिक भाषा है, और सांकेतिक भाषा को समझना और समझाना बड़ी बुद्धिमत्ता का काम। कम बुद्धि के आदमी को तुम कोई संकेत दोगे बहुत खतरा हो जाएगा। तुमने उंगली ऐसे किया तो वो उठ के भाग ही जाएगा ऐसे, वो सोचेगा हमसे कह रहे हैं उधर जाओ। तो तुमने इशारा ये दिया था कि वो कुर्सी लुढ़की पड़ी सीधा कर दो, खुद ही निकल जाएगा। इसलिए मूर्ख को कभी संकेत नहीं देना चाहिए, इशारा नहीं देना चाहिए, नहीं उल्टा डिसीजन ले लेगा। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही तुम्हारे इशारे को समझ सकता है। हमारे यहाँ एक शिष्य था, उसको संचालक साहब ऐसे इशारा देते थे, जब कोई भक्त आते थे ऐसे
वो समझ जाता था कह रहे हैं कि दूध लाओ पिलाओ, दूध पिला देता था। बड़ा होशियार था चौकन्ना। लेकिन सांकेतिक भाषा समझना आ जाए वो व्यक्ति सफल ज्यादा होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सुनना भी उन शब्दों को, बैठना भी उनके पास, देखना भी उन चीजों को, दृश्यों को, बोलना भी उन शब्दों को, लिखना भी उन शब्दों को जो महत्वपूर्ण हो। और जिसको लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, बोलते बोलते तुम भी महत्वपूर्ण बन जाओ, ऐसे शब्दों पर ध्यान एकाग्र कर। साहिब बंद